नियंत्रण रखते हैं। अगर हम खाने पीने का तरीका जान जाते हैं, हमें क्या खाना है, कैसे खाना है, और फिर ऋतुचर्या का भी हमको ध्यान हो जाता है। क्या है? ये किसकी कॉल आ रही है? पता नहीं। आ रही है आवाज है मेरी? फोन तो कट गया। जी गुरु जी, आ ठीक रही है। ठीक। तो मैं बता रहा था कि भोजन संबंधी जो महत्वपूर्ण तथ्य थे कि भोजन हमारा कैसा होना चाहिए। हमें अगर इसका भान है और ठीक से हम भोजन की मात्रा उसकी सब करने जाते हैं, जान जाते हैं, तो भोजन हमें औषधि के रूप में हमारे शरीर को लगता है, वह शरीर हमारा स्वस्थ रहता है और किसी भी रोग से ग्रसित नहीं होने पाता। तो उसमें बताया था मैंने आपको कि हमारा भोजन कैसा होना चाहिए। पहला तो कि स्निग्ध भोजन होना चाहिए, उचित मात्रा में उसमें चिकनाई होनी चाहिए, घी होना चाहिए। दूसरा था हमारा भोजन ताजा व गर्म होना चाहिए। बासी भोजन खाने के लिए मना किया गया था, क्योंकि बासी भोजन शरीर में तामसिक प्रभाव देता है, अनेक प्रकार को उपद्रव कर सकता है, हमारे शरीर में वात बढ़ा सकता ठीक है। है ना। उसके कारण से क्या है, मम्मी की आवाज शरीर में से हमारे को आलस प्रमाद बढ़ेगा, हमारे शरीर में कुछ नहीं तो, और नहीं तो अगर ज्यादा बढ़ेगा तो हमारे शरीर में इससे संबंधित रोग भी पनप सकते हैं। तो हमारा भोजन ताजा व गर्म होना चाहिए। तीसरा था कि भोजन आकर्षक व सुंदर होना चाहिए। ठीक है, कि हमारा भोजन कैसे है, उसका रंग रूप स्पर्श स्वाद सुगंध सब अच्छा आकर्षक हो। क्योंकि भोजन हमारा जैसे ही हम को रुचिपूर्ण ढंग से देखते हैं या सामने आता है, तो हमारे मन के अंदर एकदम जो उसको भोजन को ग्रहण करने की इच्छा प्रबल होती है और हमारे पाचक रसों का सुराग प्रारंभ हो जाता है। हमें भूख हमारी जागृत हो जाती है, या यूं कहे कि जैसे कई बार कहते हैं पेट में चूहे कूदने लगते हैं। तो भोजन को इसलिए आकर्षक सुंदर और स्वादिष्ट होना चाहिए, रुचिकर होना चाहिए। फिर दूसरा बताया था हमने कि भोजन सुंदर स्वच्छ और एकांत स्थान में करना चाहिए। स्वच्छ हो, एक तो साफ हो, हवादार हो, वहां पर कोई किस प्रकार की गंध दुर्गंध ना हो, किसी प्रकार का शोर शराबा ना हो, एकांत स्थान हो, और ऐसे स्थान पर बैठ करके शांत भाव से हम भोजन कर पाए। तीस अगला बिंदु था कि हमारा भोजन जो है वो प्रसन्न चित्त स्थिति में हमको करना है। किसी भी विषाद की शोक की स्थिति में हमको भोजन नहीं करना चाहिए, वो ना करना भोजन ज्यादा अच्छा है। और मुझे तो ध्यान आ रहा है कि एक व्यक्ति बता रहे थे, इतने खुखार और इतने मतलब मानसिक रूप से होते हैं, वो तो कह रहे कि हमने एक बार किसी का मर्डर किया किसी व्यक्ति ने, और उसके बाद उसी की लाश पर बैठ करके खाना खाया कि भूख लग रही है, बहुत देर से इसको मारना चाह रहे थे, मार दिया, अब तसल्ली भोजन कर। कितनी क्रूरता के दिन हो सकते हैं। और ये तो रही बिल्कुल अलग एक तरह की स्थिति, लेकिन जहां आयुर्वेद कहता है, वो कहता है कि हमें यदि किसी रोती हुई स्थिति में या करीब दुख की स्थिति में या ऐसी स्थिति में अगर भोजन करते हैं, या मान लो टीवी हमने चला रखा है और टीवी में भी कोई ऐसे दुख के समाचार आ रहे हैं, या हम किसी ऐसे स्थान पर गए हैं जहां दुख का वातावरण है, तो भी हमें भोजन उस समय ना करना ही श्रेष्ठ है, श्रेयस्कर है। तो भोजन हमेशा हमारी मानसिक स्थिति प्रसन्नचित होनी चाहिए। इसलिए कहा गया है कि संचित भाव से ही भोजन करें। और इसलिए कभी टीवी में ऐसे समाचारों देखते हुए नहीं भोजन करें। आप ज्यादा ज्यादा कर सकते हैं, अच्छा कोई बढ़िया सा म्यूजिक, कोई शास्त्रीय संगीत लगा करके वो कर सकते हैं, मधुर संगीत लगा करके आप भोजन कर सकते हैं। भोजन का फिर निश्चित उचित समय रहना चाहिए। ये नहीं कि कभी दोपहर का भोजन 11-12 बजे कर रहे हैं, कभी 2 बजे कर रहे हैं, कभी शाम 4 बजे कर रहे हैं।
एक निश्चित समय भोजन करने पर हमारे शरीर उसको स्वीकार करने के लिए उसके लिए तैयारी करता है पूरी, उसके पाचक रसों का स्राव पर्याप्त मात्रा में उत्पन्न करता है। और ऐसे समय में यदि हमने भोजन नहीं किया तो फिर वो पाचक रस जो है, जो पित्त के रूप में है, अग्नि के रूप में है, वो हमारे शरीर की जो म्यूकस है, हमारी जो कफ है, श्लेष्मा है, उसको जला देते हैं और हमारे शरीर में उसके लिए उपद्रव हो सकता है, नुकसान हो सकता है, हमारा पित्त बहुत ज्यादा बढ़ सकता है, तो उससे भी कई तरह की उपद्रव बीमारियां हमारी होने की संभावना है। तो ऐसे में हमें जिस समय पर एक समय कोई बहुत मजबूरी हो तो आपको हो सकता है कभी भोजन ना करें या असमय हो सकता है, लेकिन एक ही निश्चित समय पर भोजन करने का अभ्यास और हमें स्वभाव बनाना चाहिए। उससे भोजन हमारे शरीर को आसानी से पाचन होता है, आसानी से भोजन शरीर में समाविष्ट हो जाता है, घुल जाता है। अगला बिंदु आता है भोजन की मात्रा के संबंध में। तो भोजन की मात्रा हमारे शरीर की प्रकृति, हमारे शरीर की स्थिति, हमारे शरीर की आवश्यकता अनुसार उसके लिए उपयोगी जो है वो हमें भोजन करना है। यानी कि हमारा शरीर पहले से ही मोटा है तो हम खूब फैट का वाला भोजन कर रहे हैं, खूब गरिष्ठ भोजन कर रहे हैं, हैवी कैलोरी वाला भोजन कर रहे हैं। ऐसा भोजन नहीं करना है जिसमें ज्यादा कैलोरी है ना, तो उसमें कम कैलोरी वाला भोजन। यदि हम पतले हैं, कृशकाय हैं, बहुत दुबले पतले हैं, तो ऐसा भोजन करना है जिसमें अधिक कैलोरी है, अधिक ताकत है और उससे जो अतिरिक्त बची हुई कैलोरी है वो हमारे शरीर को अतिरिक्त पोषण दे। तो हमें इस प्रकार का भोजन करने की, भोजन की मात्रा सामान्य अवस्था में यदि आदरणीय भोजन की मात्रा में ये बताया था मुझे किसी ने कि उतना लो जब शाम के समय का शाम का समय हो भोजन का तो बहुत तेज भूख लगनी चाहिए। मैं नहीं जी, सुबह के समय भोजन के बारे में नियम जो है वो ये है कि भोजन प्रातः काल एक महाराजा के समान, दोपहर का एक सेठ के समान और रात्रि का एक भिखारी के समान करना चाहिए। और दूसरा, भोजन जो है शरीर में, जैसे मैंने बताया था, सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में जब उठते हैं उस समय शरीर के हर पैर में हमारे जो वात पित्त कफ की स्थिति है वो बदलती रहती है। शरीर में सूर्योदय से पूर्व हमारे शरीर में थोड़ी वात की प्रधानता रहती है, तो वात की प्रधानता होने पर हमारे शरीर में यदि हम उठते हैं उस समय तो वो वात जो 5 प्रकार की आपको बताई गई थी, प्राणायाम में 5 प्रकार के प्राण होते हैं, तो वो प्राण जो अपान वायु है, वो अपान वायु सक्रिय होकर के हमारे शरीर के जो नाभि से नीचे रहती है वहां के शरीर के अंगों का संचालन करती है, प्रभावित करती है, उन पर उनका संचालन करती है। तो वो जो निष्कासित हमारे निष्प्रयोज पदार्थ है, मल पदार्थ है, उसको बाहर निकालने का काम करती है अपान वायु। तो उससे क्या होता है, हमारा शरीर शुद्ध होता है। जब शरीर में टॉक्सिन्स निकल जाते हैं तो हमारा शरीर स्फूर्तिदायक हो जाता है, चुस्त हो जाता है, काम करने के लिए उत्साहित रहता है। तो एक तो ये कि हमें, दूसरा जब उसके बाद अगला जो पहर है वो उसमें फिर कफ बढ़ जाता है और उस कफ के बाद फिर हमारे शरीर में बढ़ता है पित्त। तो एक पहर के बाद, यानी हम लगभग सूर्योदय के 3 घंटे बाद जब हमारे शरीर में पित्त बढ़ने लगता है उस समय हमारे सबको शरीर के अंदर सर्वाधिक गरिष्ठ भोजन को पचाने की स्थिति होती है। तो हमें क्या करना है, उस समय जो अधिक से अधिक जो गरिष्ठ भोजन है, जिसको हम दिन में बाकी समय खाने के लिए मना करते हैं, उड़द की दाल है, अगर आपको छोली पराठे भी खाने, कचौड़ी पूड़ी खानी है, इस तरह के कुछ सामान खाना है, उड़द की दाल खानी है, ये भारी जितने आइटम हैं गरिष्ठ भोजन, वो उनको आप सुबह के उस समय खा सकते हैं, क्योंकि उस समय शरीर में पित्त की प्रधानता होती है और उस समय हम अधिक से अधिक भोजन कर सकते हैं, वो दिन भर में हमारे पेट पच भी जाएगा। तो दूसरा भोजन फिर हमें जो एक निश्चित समय बना लिया, मान लो दोपहर 2 बजे करना है, 1:30 बजे करना है, ऑफिस में करते हैं तो ऑफिस में लंच आवर होता है 1 से 2 बजे का है या 1:30 से 2 है, जो भी उस समय पर निश्चित समय पर हमें करना है। ऐसे हमें यदि किसी भी काम में है तो हमें कोशिश करें कि एक निश्चित समय रहे कि उस समय पर हमें भोजन करना ही है। ये इस समय के भोजन की मात्रा के बारे में जो और दूसरी बात, अच्छा भोजन के बारे में एक तथ्य और भी है रामनेश्वर जी, कि हमें भोजन शाम सूर्यास्त के बाद तो करना ही नहीं है
और जहां तक संभव हो उससे बचें, और यदि करना भी है तो सूर्यास्त के 1-8 घंटे तक आपके शरीर में उसको किया जा सकता है, वो हमारा शरीर पचा सकता है। लेकिन ज्यादा कष्ट होने पर फिर वो भी नहीं पचा पाएगा। तो हल्का फुल्का भोजन सूर्यास्त के समय या सूर्यास्त के थोड़े बाद तक कर सकते हैं। जैसे आजकल 7-7:30 सूर्यास्त हो रहा है, तो आप 8 बजे तक 8:30 बजे तक अधिकतम भोजन कर सकते हैं इन गर्मियों में। लेकिन जिन दिनों 6 बजे सूर्य छिप जाता है तो उसके बाद वो 6:30-7 बजे से अधिक आपको ऊपर भोजन नहीं करना है। तो सूर्यास्त के बाद भोजन न करने के बारे में विधान है। दूसरा, कम भोजन करने का विधान है ना। तो ये भोजन की मात्रा, इसका एक संबंध और है कि भोजन के हमारा जो पेट है उसको हम ठोस पदार्थ से आधा ही भरें, आधा, और 1/4 भाग फिर जल के लिए छोड़ दें। क्योंकि 1 घंटे बाद फिर हमको एक भोजन के 1 घंटे बाद जल पीना है, तो वो भोजन के बाद फिर हमारा जल के लिए स्थान चौथाई जो शेष रहनी चाहिए। और 1/4 भाग हर हालत में आकाश तत्व खाली छोड़ना चाहिए। ये मात्रा की इतना ध्यान हमें रखना है कि मात्रा हमारी इतनी हो कि जो हमारे शरीर में पूरा, ये नहीं कि हम पूरा ठूस ठूस के खा लेंगे, गए थे कहाँ, अरे भाई 100 नहीं खाया जा रहा इतने वाला, वो कहीं आ जाएगी, कहाँ ऊपर तक भर गया। क्योंकि 1 घंटे बाद जब वो बारीक भोजन किया हुआ आपको उसको पानी पीना है, तो पानी पीने की जगह भी नहीं रहेगी। तो आप जितना खाएं उसको पूरा पचा लें, इसमें हमारी योग्यता है, विशेषता है, ना कि ज्यादा खा करके बीमार पड़ना। हमेशा ज्यादा खाने वाला बीमार पड़ता है, कम खाने वाला बीमार नहीं पड़ता। ये नियम है, ध्यान रखना। तो हमें भोजन की मात्रा कितनी होनी चाहिए? पेट आधा है, 1/4 भाग जल के लिए और 1/4 भाग हमारा वायु के लिए, आकाश तत्व के लिए छोड़ के रखें। इसके बाद दूसरा बिंदु है भोजन चबा चबा कर खाना। ये सबसे महत्वपूर्ण है। भोजन जो लोग जल्दी जल्दी खाते हैं उनका पेट खराब रहते हैं, अक्सर कब्ज उनको रहती है। भोजन जो जल्दी खाते हैं, और बहुत से तो मैंने देखा है, जैसे एक रोटी तोड़ी, उसके 2 या 3 गस्सों में ही पूरा एकदम फटाफट मुंह में डाला, खत्म। अरे भैया इतनी जल्दी क्या है? तो 2-3 गस्सों में एक रोटी खा लेते हैं। ऐसे व्यक्ति, आपने पाचन तंत्र पढ़ा होगा, चतुर्वेदी जी राधा नहीं पढ़ा है आपको, तो जो भोजन जितना मुंह के अंदर हमारा कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, आमाशय के अंदर प्रोटीन का और बाकी फैट वगैरह के प्रोसेसिंग होती है, चयापचय की क्रिया होती है। तो ये जो भोजन है तो उसके क्या है कि चबाकर खाने के किस लिए कहा जाता है कि जब आप बारीक को कणों में विभक्त कर लेते हैं मुंह में चबाते चबाते, तो जो प्रोसेसिंग होनी है, केमिकल रिएक्शन होना है, रासायनिक क्रिया पाचन की होनी है, वो मुंह से ही प्रारंभ हो जाती है। प्रत्येक कण तक वो रस अपना पाचन का प्रभाव डालता है, और वो प्रत्येक बारीक से बारीक कण जितना होगा वो फिर कन्वर्ट होगा किसमें? हमारे भोजन, हमारे शरीर के ईंधन के रूप में। शरीर का ईंधन मैंने बताया था क्या है? हमारे शरीर का ईंधन क्या है बताओ? ग्लूकोज सर। ग्लूकोज, हाँ ग्लूकोज सर। ग्लूकोज, यस। भोजन नहीं, हमारे शरीर का ईंधन है ग्लूकोज। और भगवान ने प्लांट लगा रखा है ईंधन बनाने का। 2 प्लांट लगाए बहुत बढ़िया वाले प्लांट, तो सारे सब सिस्टम काम कर रहे हैं। जो अष्ट चक्र है ना हमारे, वो अष्ट चक्र हमारे सभी इन 8 सिस्टम को नियंत्रित कर रहे हैं। वो 8 जो आपको तंत्र पढ़ाए गए शरीर क्रिया विज्ञान में, वो तंत्र कैसे काम करते हैं, तो वो 8 चक्र, ये वो प्लांट एक तो हो गया हमारा फ्यूल बनाने का प्लांट, ईंधन बनाने का प्लांट। उस ईंधन के प्लांट में आप जब कुछ भी डालते हैं तो उसका प्रवेश द्वार क्या है? क्या? मुंह में से आप कुछ भी चीज डालते रहते हैं, वो भोजन में कन्वर्ट होती रहती है। पत्ते डाल दिए इसमें, हमने पेड़ की जड़ें खोद के डाल दी, हमने पेड़ की छाल खींच के डाल दी, हमने पेड़ के फल लगे वो डाल दिए, हमने पेड़ के बीज निकले वो डाल दिए, हमने घास निकली वो डाल दी, हमने इसके घास के बीज निकले, गेहूं, मक्का, ज्वार, ये वो डाल दिए। वो सब, यानी जो चीज में डालते गए वो अंदर जाके वो प्लांट काम करता रहा,
और तरह तरह के उसमें गैस्ट्रिक जूसेज पाचक रस निकलते रहे और हमारे शरीर के अंदर क्या काम होता रहा, ईंधन बनाने का। तो ये पूरा ईंधन बनाने का प्लांट लगा रखा है भगवान ने। और दूसरा, कोई भी ईंधन जो जलता है वो जलता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, जिसे हम कहते हैं प्राण वायु। वायु तो है, वायु तो सुना है आपने, वायु में 78% तो नाइट्रोजन गैस होती है। यदि हम पूरे मुंह भर के मान लो 4 लीटर हमने सांस ली, प्राणायाम किया, तो 4 लीटर में 78% तो उसमें नाइट्रोजन गैस है, 18 से 19% केवल ऑक्सीजन गैस है, और बाकी 3-4% जो है वो जितनी भी अन्य गैसेज होती हैं वो सब उसमें आती हैं। तो हमें चाहिए केवल ऑक्सीजन। तो हमारे शरीर में दूसरा प्लांट कौन सा लगा है, वो लगा है ऑक्सीजन बनाने का प्लांट। कोरोना में हम लोग भागे भागे फिर रहे थे, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहे, मर रहे। अरे भैया, अपना प्लांट जब तुम्हारा खराब कर लिया, उस प्लांट में तुम्हारी ऑक्सीजन एब्जॉर्ब नहीं हो रही, उसके अंदर म्यूकस जम गया, उसके अंदर उसकी झिल्ली के ऊपर म्यूकस की वो जो है उसको सूख गया, उसकी प्लास्टिक की पन्नी सी बन गई, अब वो सोखेगा ही नहीं वायु को, ऑक्सीजन को। तो हम उसको ठीक करें, अपने प्लांट को ठीक रखना, कफ नहीं बनना। कफ ना बनने से क्या होगा कि हमारी जब और श्वास उसके जो गुब्बारा है, अब गुब्बारा जब पूरा फुलाते हैं तो क्या होता है उसका आपने जब मान लो लाल रंग का गुब्बारा है, जितना ज्यादा फुलाएंगे उसका रंग उतना ही हल्का हो जाएगा, पतली झिल्ली हो जाएगी। तो ऐसे ही रचना हमारे छोटे छोटे गुब्बारों से मिलकर बनी है फेफड़े की। जितना ज्यादा फुलाएंगे तो उसकी झिल्ली उतनी पतली आती है। सामान्य अवस्था में जब हम सांस लेते हैं तो वायु में से केवल 4% ऑक्सीजन प्राण वायु, जो कि कितनी है उसमें 18-19% है कुल, वो उसकी सोखी जाती है। और श्वास सामान्य अवस्था में लेने पर कितनी आती है, 2-2.5 लीटर। लेकिन जब प्राणायाम सीख जाते हैं, भ्रष्टि का प्राणायाम, धोखनी के तरह से फेफड़ों को फुलाना सीख जाते हैं, तो हमारे शरीर में और वायु को ग्रहण करने की क्षमता कितनी बढ़ जाती है, 4 लीटर से 4.5 लीटर तक। तो कहां पहले 2 लीटर ले रहे थे और उसकी छोटे छोटे गुब्बारे कम फूल रहे थे, मोटे थी दीवारें, तो एब्जॉर्प्शन कितना हो रहा था ऑक्सीजन का, 4%। तो 4% मतलब 2 लीटर में 8। अब हमने श्वास ली, जब बढ़िया प्राणायाम सीख गए तो हमने श्वास कितनी ले ली, 4 लीटर। और 4 लीटर लेने के बाद जो उसकी गुब्बारे हैं वो पतली उनकी झिल्ली बन गई, तो हमारे उस समय उसकी एब्जॉर्प्शन कितनी बढ़ गई, 7% तक। तो अब कितनी हमने गैस ली, कितनी वायु ली, प्राणवायु, 7 चौक 28, क्योंकि 4 लीटर गैस हमारे शरीर के अंदर है, उसका हमने लिया 7%। पहले केवल 2 लीटर थी, उसका लिया 4%। पहले ली 8 ऑक्सीजन, अब ली हमने 7 चौक 28 ऑक्सीजन, 28% मात्रा जो है ली। तो जितना बढ़िया ऑक्सीजन हम लेकर फेफड़े फुलाना सीख जाएंगे, प्राणायाम जितना अच्छा करने लग जाएंगे, उतना ही शरीर में ऑक्सीजन की एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगी। तो ये हमारे शरीर में क्या लगा हुआ है, ऑक्सीजन प्लांट, है ना। तो अब क्या है, भाई भोजन चबा चबा के क्यों खाना है, इसीलिए कि जब हम बढ़िया से भोजन चबाएंगे तो हम 4 रोटी खा लें जल्दी जल्दी, तो जितने जो बारीक टुकड़े बने हैं वो 1 रोटी लायक तो बन गए, बाकी 3 रोटी सब मोटी मोटी रखी है पेट के अंदर। तो जब प्रोसेसिंग होगी तो प्रोसेसिंग होने में जो खाना बनेगा, ईंधन बनेगा, वो कितनी रोटी का बन पाएगा, 1 रोटी का। तो 3 रोटी क्या होगा, वो आप फिर आगे ऐसे ही आगे बढ़ जाएगा, वो बिना पचे और अगले दिन निकल जाएगा, गोबर बन जाएगा। तो हमें इसलिए क्या करना है, हमें ना ज्यादा रोटी ना खा करके कम रोटी खाना, लेकिन ठीक से रोटी खाना आना चाहिए, चबा चबा के रोटी खाना आना चाहिए। तो आपने जो ताकत 4 रोटी में से निकाली थी, अब आप वो 1 रोटी में से ही निकाल सकते। तो इसलिए भोजन को चबाकर खाने का विशेष महत्व है। मैंने विस्तार से ये समझाने का प्रयास किया। शरीर में फिर हमारा उत्सर्जन काम करता है तंत्र, उसके लिए पूरा सिस्टम एक अलग बना हुआ है, सारी सफाई का पूरा तंत्र अलग है लगा हुआ। सफाई को क्या करना, क्या पूरे शरीर की धुलाई पछाई करनी है, पूरे शरीर के अंदर से जो गंदगी है वो बाहर निकल जाए। तो शरीर उत्सर्जन कितना 4 प्रकार से कैसे होता है, वो होता है, आपको पढ़ा चुके। इसलिए भोजन को ठीक से चबाकर खाने का महत्व बताया गया है। भोजन का सातम्य, भोजन के सातम्य से तात्पर्य है
कि भोजन का हमारे शरीर के साथ तालमेल होना चाहिए। जैसे हम किसी नमी वाले स्थान पर हैं, पहला आता है देह सातम्य। देह सातम्य हमारी जैसी देह है, हम अगर मोटे हैं तो हमें फिर ज्यादा चिकनाई घी वाला मक्खन मलाई नहीं खाने हैं, है ना। हम अगर मोटे हैं तो हमें फिर ज्यादा कैलोरी वाला भोजन नहीं खाना है, तो देह के अनुसार। फिर है देह, हमारी देह वात पित्त कफ की प्रकृति की है, तो ऐसा भोजन खाना है। अगर वात प्रकृति है तो वात वृद्धि करने वाले पदार्थों का सेवन हमें नहीं करना है। यदि हमारी कफ जल्दी बढ़ जाता है, कफ प्रधान प्रकृति है, कफ प्रकृति के है, तो हम ऐसा भोजन नहीं करेंगे जिससे कफ ज्यादा बढ़ जाए। ऐसा यदि हमारी पित्त प्रकृति है तो ऐसा खट्टा दूसरा भोजन मसालेदार नहीं करेंगे जिससे हमारा पित्त बढ़ जाए। तो देह सातम्य भोजन, भोजन का सातम्य का देख करके भोजन करना। तो पहला है देह सातम्य। फिर दूसरा आता है देश सातम्य। देश सातम्य से तात्पर्य है, मान लो किसी ऐसे देश में रहते हैं जहां खुश्की है, रेगिस्तानी इलाका है, अरब कंट्री में पहुंच गए कहीं, तो जहां खुश्की है, गर्मी है, तो वहां ऐसा भोजन जो हमारे शरीर को उसके अनुकूल प्रभाव दे। वो ऐसा ना हो कि उसमें खुश्की और ज्यादा बढ़ जाए, यानी पानी वाला भोजन जिससे हमारे शरीर की पानी की आपूर्ति होती रहे। तो देश की स्थिति देख करके भोजन करना। अगर मान लो किसी देश में बर्फ ज्यादा है तो ऐसा भोजन नहीं करना कि हमारे शरीर को और ठंड लग जाए, हमारे शरीर में कफ की वृद्धि हो। तो देश, दूसरा भोजन आता है देश सातम्य। जैसा देश वैसा बेश, एक कहावत है ना, तो यहाँ पर यह है जैसा देश वैसा हमारा भोजन। तीसरा आता है ऋतु सातम्य। जो ऋतुचर्या में मैंने आपको बताया कि ऋतु जैसा ऋतु है हमारी, उसी के अनुरूप हमें भोजन करना चाहिए। ऋतु के अनुसार जो फल आते हैं उनका सेवन करना चाहिए। ज्यादा अगर वर्षा काल है तो वर्षा काल में कैसा भोजन करना है, अगर ग्रीष्म काल है तो ग्रीष्म काल में कैसा भोजन करना है, शीत काल है तो शीत काल में कैसा भोजन करना है। तो एक अगला बिंदु आता है फिर ऋतु सातम्य। तो ऋतु सातम्य भोजन। और चौथा आता है भोजन के सातम्य में रोग सातम्य भोजन। यानी हमारे शरीर में कोई रोग रहता है, हमको जल्दी खांसी जुकाम हो जाता है, तो ऐसा भोजन नहीं करना जिससे हमारा वो खांसी जुकाम तुरंत कुपित हो जाए। हमको एसिडिटी, खट्टी जकारें ज्यादा आती हैं, तो ऐसा भोजन नहीं करना जिससे हमारी पित्त बढ़ जाए, हमारे को जो खट्टी जकारें वगैरह है ये बढ़ जाए। ठीक है, तो ये हुआ रोग सातम्य। शरीर की स्थिति के अनुसार, रोग की स्थिति के अनुसार भोजन करना इसका। तो भोजन ऐसा हो जो हमारे शरीर को नुकसान ना पहुंचाए, हानि ना पहुंचाए, लाभकारी हो। फिर भोजन के पथ्य आहार विहार के बारे में बताया कि हमें प्रकृति के अनुसार खाना पीना आना चाहिए। शरीर की हमारी जो धातुएं हैं, मान लो अगर मांस कमजोर है शरीर पर, तो उसको पुष्ट बनाने के लिए जो भी भोजन हो सकते हैं और उसको स्थिति में लाने के लिए, सम अवस्था में लाने के लिए जो भी भोजन है, उस प्रकार के भोजन का हमें चयन करना है। ये सभी भोजन जो है पथ्य आहार कहलाते हैं। शरीर के हमारे सभी स्रोतों को जो जिन पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता, ऐसा सभी भोजन पथ्य आहार कहलाता है। पथ्य आहार यानी जिनको ग्रहण किया जाना चाहिए, और जो भोजन हमारे शरीर पर कोई भी विपरीत प्रभाव देगा, ऐसे भोजन को हमें ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो ये मैंने बताया था आपको, जो अच्छे भोजन में आता है वो पथ्य आहार में हमारा जितने साटे के चावल है, मूंग है, सेंधा नमक है, सामान्य अवस्था में सभी को बहुत लाभकारी रहते हैं। आंवला, मुनक्का, जौ, वर्षा का पानी, ये सभी के लिए लाभकारी होता है। गाय का दूध, घी, शहद, ये सभी लाभकारी खाद्य पदार्थ है जो लगभग सभी के लिए ही सात्विक प्रभाव और शरीर के सातम्य के साथ सबका तालमेल एक तरह रहता है। ये सभी पथ्य आहार है।
इसके अतिरिक्त जितने भी इमली, अमचूर, खटाइयाँ, अचार आदि जो हैं, या अधपके फल हैं, या सड़े हुए फल हैं, या लाल मिर्च आदि है, ऐसे या खाद्य पदार्थ को सड़ाकर बनाया गया या ऐसे केमिकल द्वारा सुरक्षित जो भोजन है, ये इस श्रेणी में नहीं आता। इस प्रकार ये अपथ्य आहार है, इनका सेवन हमेशा ही नुकसान करेगा, ये हमें भोजन नहीं करना है। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु जो आयुर्वेद हमें कहता है भोजन संबंध में, कि हम हितकर भोजन भी, पथ्य भोजन भी, यदि उसका भी उचित मात्रा में सेवन किया जाए तभी वो हमारे लिए हितकर है। हम मान लो दूध हमारे लिए हितकर है, घी हमारे लिए हितकर है, लेकिन एक निश्चित मात्रा में लेंगे तभी हितकर है। ज्यादा ले लेंगे तो वही हितकारी पदार्थ हमारे शरीर के लिए अहितकर भी हो सकता है। तो ये भोजन के सामान्य नियम ये मैंने आपको बताने का प्रयास किया। तो अब जो ऐसा भोजन जो है तो हितकारी, यदि हम लेकिन उसको किसी असमय खाते हैं या किसी वस्तु के साथ मिलाकर खाते हैं तो वो भोजन हमारे लिए फिर लाभकारी नहीं रहता, जबकि वो वैसे लाभकारी था। लेकिन कोई भी दो भोजन मिलाकर खाने पर हमारे लिए फिर हानि पहुंचाने लगता है, ऐसे भोजन को विरुद्ध आहार कहा जाता है। जहां हितकारी पदार्थ के आहार के सेवन से हमारे स्वास्थ्य की रक्षा होती है, हमारे त्रिदोष, वात, पित्त, कफ ये समवस्था में रहते हैं, वहीं हम जो ये अहितकारी पदार्थ हैं, अहितकारी भोजन है या विरुद्ध भोजन है, विरुद्ध आहार है, इसके लेने से हमारे शरीर में वात, पित्त, कफ का असंतुलन बढ़ता है, हमारे शरीर में रोग बनते हैं, हमारे शरीर के स्वास्थ्य की हानि होती है। तो हमें एक बार भी कोशिश करनी चाहिए कि गलत आहार का सेवन नहीं करना है। इसी प्रकार से जैसे हम कहते हैं कि कोई गलत काम होता है तो ये बहुत सारे लोग क्या करके देख लो, अरे क्या एक बार में क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, एक बार में कोई नुकसान नहीं होता है। बहुत से बच्चे मैंने देखा शराब जब पिलाते हैं ना बच्चों को, अपने साथियों को, अरे कुछ नहीं है, थोड़ा सा पी लो, कोई बात नहीं। वो बीड़ी सिगरेट पिलाना सिखाते हैं, अरे कोई नहीं, कुछ नहीं हो रहा है, हम तो पी रहे ना, थोड़ा सा पी के तो देखो। तो लेकिन महाराज जी कहते हैं, बार बार से बताते हैं कि क्या बिजली के तार में करंट आ रहा है तो करंट कैसे लगता है, क्या आप उनका भी छूकर देखते हैं? नहीं देखते ना, गलत चीज है, नुकसान करेगी। ऐसे ही संखिया, साइनाइड, जहर खाने से बताते तुरंत मर जाते हैं, तो क्या कभी हम प्रयास करते हैं कि लाओ ये साइनाइड जरा सा छक्के देख लो एक बार, कैसा देगा, खट्टा मीठा कैसा लगता है? लेकिन नहीं देखते ना, पता मर जाएंगे। तो गलत काम कभी भी एक बार भी करने के लिए ललायत नहीं होना। जो काम नहीं करना तो नहीं करना, इतना मन में दृढ़ता रहनी चाहिए। ऐसे ही खान पीन के संबंध में भी यदि कोई चीज है तो मन में दृढ़ता रहे कि ये इसका सेवन नहीं करना, ये हमारे लिए हानिकारक है, विरुद्ध आहार है तो हानिकारक है, इसलिए एक बार उसको सदैव हितकारी पदार्थों का ही सेवन करना, हितकारी संयोग का ही सेवन करना। भोज्य पदार्थ का कभी भी दो पदार्थ जो नुकसान कर सकते हैं, अलग अलग खाने पर हितकारी हैं लेकिन मिलाकर संयोग से, तो हमारे इस बताया गया कि जो विरुद्ध आहार है वो कितनी प्रकार के होते हैं, कौन किन्हें हम विरुद्ध आहार कहेंगे। तो इसमें बताया गया है कि पहला जो आता है बिंदु विरुद्ध आहार के लिए, देश की दृष्टि से विरुद्ध आहार। देश की दृष्टि से विरुद्ध आहार, जैसे मैं बता रहा था कि किसी नमी वाले स्थान में है तो वहां पर हम अधिक नमी वाला या ठंडे पदार्थों का सेवन नहीं करेंगे जिससे हमारे शरीर में ठंड बढ़ जाए, हमको उससे संबंधित रोग हो जाएं। यदि हम किसी रेगिस्तानी इलाके में तो ऐसे पदार्थों का सेवन नहीं करेंगे जो रुक्ष हैं, रूखे हैं, हमारे शरीर में और पानी की कमी हो जाए, ऐसे पदार्थ का सेवन नहीं करेंगे। तो ऐसे पदार्थ सभी विरुद्ध आहार कहलाते हैं। तो ये हो गया देश की दृष्टि से विरुद्ध आहार। तो नमी वाले स्थानों में नमी का, ठंडे स्थानों में स्निग्ध, शीतल और शीत गुण वाले पदार्थों का सेवन, ये इसी श्रेणी में आता है, ये सभी विरुद्ध आहार।
दूसरा आता है विरुद्ध आहार की श्रेणी आती है वो काल की दृष्टि से विरुद्ध आहार, अर्थात शीत ऋतु में शीतवीर पदार्थों का, ठंडी तासीर की चीजों का खाना, ग्रीष्म काल में रुक्षता, तीक्ष्ण, यानी कहे कि या जिसे ऐसे पदार्थ तेजस द्रव्यों का सेवन करना, ये विरुद्ध आहार है, जिससे गर्मी और बढ़े हमारे शरीर में, ये विरुद्ध आहार है। तो हमें जाड़ों में तो गर्मी बढ़ाने वाले पदार्थों का सेवन करना है, वो पथ्याहार हो गया, और गर्मियों में शीतलता देने वाले पदार्थों का सेवन हमारे लिए हितकारी रहेगा। तो काल की दृष्टि से हुआ विरुद्ध आहार। तीसरा आता है पाचन की दृष्टि से विरुद्ध आहार। हमारी जिस प्रकार की पाचाग्नि है, 13 प्रकार की अग्नि बताई थी, 5 महाभूताग्नि, 7 धात्वाग्नि और 13वीं एक है पाचाग्नि, जिसे जठराग्नि भी बोलते हैं। तो वो हमारी पाचक अग्नि की दृष्टि से, यानी अगर हमारी अग्नि मंद है, हमें तो ऐसे समय में हम यदि गरिष्ठ भोजन ले लेंगे, ज्यादा भारी भोजन ले लेंगे, तो वो हमारे लिए विरुद्ध आहार की भांति शरीर को हानि पहुंचाएगा। यदि हमारे शरीर में अग्नि प्रदीप्त है, तो हम कम भोजन अगर लेंगे तब भी वो हमारे शरीर में नुकसान वाले भाव करेगा, क्योंकि हमें पर्याप्त मात्रा में उस समय भोजन की आवश्यकता है, समय में भूखा नहीं रहना चाहिए। तो पाचक अग्नि की दृष्टि से विरुद्ध आहार। मंदाग्नि वाले व्यक्ति द्वारा भारी, स्निग्ध, ठंडे व मधुर या मिठासयुक्त भोजन का उनका सेवन, ये विरुद्ध आहार कहलाता है पाचन अग्नि की दृष्टि से। चौथा आता है मात्रा की दृष्टि विरुद्ध आहार। तो अभी जैसे मैं बता रहा था कि पेट में आधा भरना चाहिए, आधा भोजन से, चौथाई भाग पानी के लिए और चौथाई भाग वायु के लिए। तो अगर हम पूरा भर लेते हैं तो ये भी हमारे लिए विरुद्ध आहार की बात ही, नुकसान शरीर में पहुंचाता है। फिर आता है संयोग की दृष्टि से। तो जैसे शहद और घी दोनों बहुत हितकारी हैं, मैंने बताया सभी व्यक्तियों को लाभ ही देते हैं, नुकसान नहीं देते। लेकिन यदि शहद और घी समान मात्रा में ले लिया जाए, विषम मात्रा में नुकसान नहीं करेगा, लेकिन यदि समान मात्रा में ले लिया जाए तो ये भयंकर विष की भांति विरुद्ध आहार के रूप में हमारे शरीर को हानि देगा, नुकसान देगा। विभिन्न प्रकार के भयंकर रोग हमारे शरीर में हो सकते हैं, विष की भांति प्रभाव काम करता है। अगला बिंदु आता है सातम्य की दृष्टि से विरुद्ध आहार। अब शरीर में हमारे, हमने देखते हैं कि जो भारत में ही देखें तो उत्तर भारत के लोग गेहूं ज्यादा खाते हैं और दक्षिण भारत के लोग चावल ज्यादा खाते हैं, उधर बंगाल वगैरह नीचे साउथ में, है ना। तो हमारे यहाँ उत्तर भारत में देखा है बहुत सारे लोग तो ऐसे भी हैं जो यदि चावल खाते हैं तो तुरंत वो कहते हैं हमको भैया कफ हो जाता है, हमसे एकदम खांसी हो जाती है, एकदम ज्यादा हम चावल नहीं खा पाते, थोड़ा सा चलो चावल खा लो। तो हमारे शरीर का अब यही जब गेहूं दक्षिण भारत के लोग खा लेते हैं वहां यहाँ की रोटी, तो उनको वो जलन हो जाती है, उनका पेट बढ़ जाता है क्या कि हमारे शरीर का किस भोजन के साथ तालमेल बन गया है, सातम्य स्थापित हो गया है, ऐसा भोजन हमारे लिए है। अगर किसी भोजन का हमारे साथ तालमेल नहीं है ना, हमारे भोजन का तालमेल चावल के साथ नहीं है, तो हमें ऐसा भोजन फिर नहीं करना है, या उसकी मात्रा बहुत कम कर देनी है जिससे नुकसान वो ज्यादा न कर पाए। तो ये हो गया शरीर के सातम्य की दृष्टि से विरुद्ध आहार। अगला जो विरुद्ध आहार की श्रेणी आती है वो आती है संस्कार या पाक की दृष्टि से विरुद्ध आहार। जैसे संस्कार मतलब पाक, खाना बनाना, यदि हम जैसे पीतल या तांबे का बर्तन है, पहले इन बर्तनों में खाना पकाया जाता था, पीतल के बर्तनों में कलाई लग करके, तो लेकिन यदि ऐसे बर्तनों में खट्टे पदार्थ, मान लो कढ़ी बना रहे हैं, कढ़ी हमने खट्टे उसमें बना दी पीतल के बर्तन में, कढ़ाई में, तो क्या होगा,
कि वो उसकी रासायनिक क्रिया के द्वारा उसमें जहर बन जाएगा। कॉपर सल्फेट, तूतिया, जिसे क्या बोलते हैं इसको, और तूतिया ही बोलते हैं, ये एक जहर है जो शरीर में बन के तुरंत वो उसमें खाने में, जी क्या कहते हैं सर, इसको नीला थोता भी बोलते हैं। नीला तोता, हाँ हाँ, नीला तोता भी बोलते हैं। तो ये कई बार आपने देखा चूहों को खिलाने के काल लिए आते हैं, हम उसमें खाने मिला कर रख देते हैं, चूहा खा लेता मर जाता है ना। तो ये जब नीला तोता कॉपर के साथ खटाई का रिएक्शन होता है तो ये वो बन जाता है कॉपर सल्फेट, और वो जहर जो है हम खा लेंगे तो हमारे शरीर को निश्चित रूप से हानि देगा, बीमार हमें करेगा, विष है वो। तो इसलिए पीतल के बर्तनों में बहुत देर तक मट्ठा रखने पर वो नीले रंग का हो जाता है। हाँ, वो यही है, उसके अंदर कॉपर होता है, तो कॉपर जो खटाई जो है उसमें एसिड है, उसके साथ करने के बाद कॉपर सल्फेट बना देता है, तूतिया, वही नीला तोता बन जाता है। तो इसलिए पीतल के बर्तनों को आपने देखा होगा, पहले जो है वो क्या करते थे, कलई करते थे उस पर, तब खाना उसमें पकाया जाता था। तो ऐसे बर्तन में भोजन बनाना, मान लो आप तांबे का बर्तन है, तो तांबे के बर्तन में आप रात पानी भर के रखेंगे, पिएंगे तो बहुत लाभकारी है। लेकिन उसी बर्तन में यदि आपने कोई खट्टी चीज, है ना, कुछ नहीं तो आपने अगर नींबू की शिकंजी बना के रख दी और सुबह पी ली, तो आपको बहुत हानि देने वाला कोई भी ऐसा पदार्थ। तो हाँ, ये हुआ संस्कार या पाक की दृष्टि से विरुद्ध आहार। अगला बिंदु आता है दोषों की दृष्टि से विरुद्ध आहार, अर्थात दोष मतलब वात पित्त कफ। तो वात प्रधान व्यक्ति वाले को वातवर्धक पदार्थों का सेवन करना विरुद्ध आहार है, पित्त प्रधान व्यक्ति वाले को पित्तवर्धक पदार्थों का सेवन करना विरुद्ध आहार है, और ऐसे ही कफ प्रधान व्यक्ति वाले व्यक्ति को कफवर्धक पदार्थों का सेवन विरुद्ध आहार की भांति ही हानि पहुंचाता है। फिर आता है अगला बिंदु वीर्य की दृष्टि से विरुद्ध आहार। वीर्य था तासीर, उर्दू में कहते हैं तासीर, किसी चीज की ठंडी तासीर है या गर्म तासीर है, तो अगर हम इस प्रकार का ध्यान रख के नहीं करेंगे तो भी विरुद्ध आहार की भांति हमको नुकसान पहुंचाता है। जैसे शीत वीर्य पदार्थों को उष्ण वीर्य पदार्थों के साथ प्रयोग नहीं करना, ये विरुद्ध आहार की भांति नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे संतरा, मौसमी, अनानास, इनको दही या लस्सी के साथ या दूध के साथ सेवन नहीं करना, ठीक है, ये विरुद्ध आहार है। ऐसे ही दूध को नमक के साथ सेवन नहीं करना विरुद्ध आहार है। ऐसे ही आपका सबसे बढ़िया उदाहरण समझ सकते हैं, दही, दही है तो दही की तासीर क्या है, गर्म है, और एक है मट्ठा, छाछ, जिसमें मक्खन भिगो के निकाला गया है, उसकी तासीर है ठंडी। तो यदि आप दही खा रहे हैं तो आपको दही ही खाना है, आपको छाछ नहीं पीना। बोले ऐसे जो दोनों चीजें एक ही हैं, इसमें क्या फर्क पड़ रहा है, दही और दही से ही तो इसकी बनी है, लेकिन नहीं, जो भिगोया हुआ छाछ है उसकी तासीर ठंडी है। जो पित्तवर्धक वाले, जिनके पित्त ज्यादा बढ़ा हुआ रहता है, उनको छाछ पीना चाहिए, दोनों की तासीर अलग हो गई। लेकिन आप यदि दही भी खा रहे हैं और छाछ भी पी रहे हैं तो ये विरुद्ध आहार है। ये हमें जानकारी होना इसलिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हम दैनिक जीवन में गलतियां करते हैं। कोष्ठ की दृष्टि से विरुद्ध आहार, कोष्ठ अर्थात हमारे शरीर की जो कब्ज है या हमारे को दस्त लग रहे हैं, हमारे शरीर की जो किस प्रकार का मल विसर्जन की स्थिति है, हमारी हाथों की स्थिति क्या है, कोष्ठबद्धता। अगर कोष्ठबद्ध है यानी कब्ज है इसमें, तो हमें उसी प्रकार का भोजन लेना है जो हमारे शरीर में रूखापन ना बढ़ाए, ऐसे रेचक पदार्थों का सेवन करना है जिससे हमारा पेट सॉफ्ट हो जाए, साफ हो जाए। तो कोष्ठ की स्थिति के हिसाब से भोजन करना। अगर हमने पहले से ही हमारे को कब्ज है और हमने और रुक्ष पदार्थों का सेवन कर लिया तो वो विरुद्ध आहार है। किसी और के लिए तो अच्छा है,
लेकिन हमारे लिए फिर वो विरुद्ध आहार की भांति ही नुकसान पहुंचाता है। अगला बिंदु आता है शारीरिक अवस्था की दृष्टि से विरुद्ध आहार। तो अधिक चर्बी वाले मोटे व्यक्तियों को अधिक चर्बी वाला भोजन जो है विरुद्ध आहार है। ऐसे ही पतले दुबले कृशकाय शरीर वाले जो व्यक्ति है उनके लिए रूखे हल्के कम कैलोरी वाले पदार्थ विरुद्ध आहार है। उनको तो ऐसे पदार्थों का सेवन करना है जिससे उनके शरीर में चिकनाई बढ़े, रुक्षता खत्म हो और शरीर की मांसपेशियों को पोषकता मिले। तो उनको मक्खन मलाई खाना है, चिकनाई पदार्थ खाने, और मोटे वालों को मक्खन मलाई नहीं खाना, रुक्ष वाले पदार्थ खाने, ऐसे पदार्थ खाने जिनके अंदर कैलोरी कम हो। तो शारीरिक अवस्था की दृष्टि से विरुद्ध। अगला आता है फिर क्रम की दृष्टि से विरुद्ध आहार। क्रम की दृष्टि से विरुद्ध आहार मतलब जैसे हमने बहुत सारे लोग हमने देखा है, सुबह उठेंगे तो कुछ नहीं करना, बैठे हैं बिस्तर पे, अभी लैट्रिन में नहीं गए, कहीं कुछ नहीं, हाथ मुंह नहीं धोया, बिना नित्य कर्म किए और बिस्तर पर ही उनको चाय चाहिए। कैसा? बेड टी पीनी है, बेड टी, है ना? ये विरुद्ध आहार है। पहले हमें शरीर के टॉक्सिन्स को मल मूत्र शौच आदि से निवृत्त होने के बाद ही भोजन को ग्रहण करना है, किसी भी चीज का सेवन करना। सबसे पहले हम क्या बताया गया? ऊषा पान करना है। स्वस्थ वक्त में मैंने आपको बताया था, सबसे पहले उठ करके ऊषा पान करना है। तो यहां पर ये कहा गया है कि क्रम की दृष्टि से, यानी मल मूत्र त्याग किए बिना, स्नान किए बिना यदि हम पहले खाना खाते हैं या भूख न लगने पर भोजन करना, ये भी गलत है, वो भी नुकसान करेगा। भूख न लगने पर भोजन करना और भूख लगने पर भी भोजन न करना। भूख लग रही है लेकिन फिर भी भोजन नहीं कर रहे हैं, वो भी विरुद्ध आहार की बात ही हमारे शरीर में नुकसान पहुंचाएगा। तो ये हुआ निषेध क्रम की दृष्टि से। और निषेध की दृष्टि से विरुद्ध आहार क्या है? ये जैसे कुछ पदार्थों के सेवन के उपरांत उसके कुप्रभाव से बचने के लिए कुछ विशेष पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। इस नियम का उल्लंघन भी विरुद्ध आहार है। जैसे हम चिकना के लिए भोजन करने के बाद पराठे कचौड़ी, है ना, बढ़िया खाने के बाद और फिर ठंडे पेय पदार्थ का सेवन कर लें, और ठंडे कुछ नहीं तो ठंडा पानी पी लिया हमने, वो विरुद्ध आहार है, हमें सेवन नहीं करना है। चिकने पदार्थ खाने के बाद ठंडे जल का सेवन भी विरुद्ध आहार है। लेकिन हम क्या करते हैं? ठंडी ठंडी लस्सी बना ली, ठंडा कुछ हमने शेक बना लिया, ठंडा हमने, यानी एक तरफ तो चिकने पदार्थ खा रहे हैं चिकनाई वाले, और दूसरा हमने फिर ठंडे चीज खा ली। तो ये विरुद्ध आहार की बात ही हमारे शरीर में नुकसान पहुंचाने वाला है, हानि पहुंचाने वाला है। इस नियम का उल्लंघन भी विरुद्ध आहार है। ऐसे ही जब गर्म तासीर के हम भोज्य पदार्थ खाते हैं उनके बाद भी ठंडा जल का सेवन, ठंडे पेय पदार्थों का सेवन, ये विरुद्ध आहार है। गर्म तासीर वाले भोजन को ग्रहण करने के बाद जो है ना, जो है और पिट्ठी के बने हुए पदार्थ है या इस तरह से गर्म मसाले से युक्त कोई पदार्थ हमने खाया है, तो उसके बाद भी ठंडे पदार्थों का सेवन विरुद्ध आहार की भांति ही नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये हुआ निषेध की दृष्टि से। अगला बिंदु आता है विरुद्ध आहार का पकाने वाले ईंधन की दृष्टि से विरुद्ध आहार। अर्थात हमें जब ऐसे किसी ईंधन पर अपने भोजन को नहीं पकाना है जिसके अंदर से दूषित कोई जहरीली गैस निकल रही हो, क्योंकि वो भी जो हमारा भोजन है उसके अंदर एब्जॉर्ब हो सकती है, वो हमको नुकसान पहुंचा सकती है वो जहरीली गैस। इसलिए ईंधन जो है हमारा सदैव शुद्ध होना चाहिए। शुद्ध ईंधन पर ही हमें भोजन पकाना चाहिए। पहले जमाने में, चूंकि अब तो अब गैस आ गई और बहुत सारे उपकरण हैं हमारे पास, लेकिन पहले जमाने में उस समय के लिए उपयोगी था। जब
हमें जंगल से लकड़ी तोड़ करके या जो इस प्रकार की चीज जला करके हम भोजन बनाते थे चूल्हे में, या इस प्रकार का कोयला जला रहे हैं या कोई चीज जला रहे हैं जिसमें हानिकारक गैसें निकल रही हैं, हमें कोई ऐसी लकड़ी जलाई जिसमें से विषैली गैस निकल रही, तो ईंधन हमारा शुद्ध और सात्विक हो, ये इसके दृष्टि से बताया गया है कि पकाने वाले ईंधन की दृष्टि से भी वो फिर विरुद्धार की भांति काम करता है। तो साथ में कच्चा भोजन भी नुकसान पहुंचा सकता है विरुद्धार की भांति, ज्यादा पका हुआ भोजन भी नुकसान पहुंचा सकता है, या जला हुआ भोजन वो भी हमारे लिए विरुद्धार की भांति ही, यानी दूषित ईंधन से पका हुआ या ठीक से ना पका हुआ या कच्चा पका हुआ या जला पका हुआ या ज्यादा पका हुआ भोजन भी हमको विरुद्धार की भांति नुकसान पहुंचा सकता है। 15वां जो अगला बिंदु आता है वो आता है कि संयोग की दृष्टि से विरुद्धार। जैसे इसमें कहा गया कि कुछ पदार्थों का सेवन हम एक साथ मिलाकर आपस में यदि करते हैं तो वो विरुद्धार की भांति नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे खट्टे पदार्थों का सेवन यदि हम दूध के साथ करते हैं हम, तो वो हमारे लिए विरुद्धार की भांति नुकसान पहुंचाएगा। जैसे दूध के साथ तरबूज खरबूजा खाना विरुद्धार है, दूध के साथ नमक का सेवन करना, नमकीन खाना। बच्चों क्या गलती करती है, माएँ क्या करती है, सुबह सुबह बच्चे जा रहे हैं और जल्दी से नाश्ता बनाया, उनके लिए नमकीन नाश्ता सैंडविच जो भी कुछ बना के दिया और साथ में फटाफट दूध साथ में पकड़ा दिया। तो नमकीन चीज के साथ दूध पिलाना ये विरुद्धार है, वो फायदा नहीं देगा, नुकसान देगा। जब हम दूध पिलाना है तो उसके साथ ऐसे पदार्थ का सेवन कराएं जो मीठे हों, तीखे हों, फल सेब खिला सकते हैं, लेकिन नमकीन पदार्थों के साथ यदि दूध पिला रहे हैं तो वो विरुद्धार की भांति ही हमें नुकसान देने वाले हैं। खिला तो रहे हैं उसकी ताकत बढ़ाने के लिए, लेकिन वो उसमें शरीर को हानि ही पहुंचाने वाला है। तो ऐसा हो गया संयोग की दृष्टि से। सर फिर दूध कितना गैप के बाद देना चाहिए अगर बच्चा कुछ खा रहा है तो नमकीन? एक बात दूध के बारे में बताया गया है, हमारे शरीर के अंदर दूध को पचाने वाले जो पाचक रस हैं वो हमेशा सूर्य के समय नहीं निकलते, सूर्य के बाद निकलते हैं। तो हमें हमेशा दूध जो है वो सूर्यास्त के बाद ही ग्रहण करना चाहिए। सूर्य के समय दूध पीना ठीक नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ गांव देहातों में भी हमने देखा है वो दिन भर दूध पिलाते हैं बच्चों को, बहुत से, है ना। तो उससे क्या होता है, कफ भाव की वृद्धि होती है शरीर में, कफज भाव की। यदि पहले से कफ बढ़ा हुआ है तो और बढ़ जाएगा। तो दूध के बारे में कहा गया है कि दूध का सेवन हमें बाद में करना चाहिए। दूध जब भी पीना है तो शरीर में उसमें नमक ना हो, ये ध्यान रखना है, नहीं तो हमें क्या होगा, हमारे शरीर में जो त्वचा संबंधी रोग हैं वो हमारे शरीर में हो जाएंगे। खाज, खुजली, दांत, फोड़ा, फुंसी, मुहासे, कील, ये सारे इसी कारण से हमारे शरीर पर दिखाई देते हैं। शरीर में जो है पित्त बढ़ जाता है दूध पीने के बाद भी। तो हमें दूध जो है इसके बारे में बताया कि दूध हमें कोशिश करें कि दूध बाद में लें, और यदि ऐसे में दूध लेते भी हैं तो कम से कम आधा पौन घंटे का अंतर डाल करके ही सेवन करें। 1 घंटे बाद, ठीक है। अब 1 घंटे बाद अब 1 घंटे बाद नमकीन वगैरह खा सकते हैं। रुचि की दृष्टि से विरुद्धार। अगला बिंदु है रुचि की दृष्टि से विरुद्धार। अब कोई भोजन बहुत अच्छा है, 3 जने बैठे हुए टेबल पर, तो किसी को तो कोई भोजन अच्छा लगता है, किसी को वही भोजन अच्छा नहीं लगता। तो यदि कोई भोजन हमें हमारा रुचिकर नहीं है, ऐसे रुचिकर भोजन को भी अरुचि पूर्वक खाना वो विरुद्धार की बात ही नुकसान पहुंचाता है। यार ये कह सकते हैं अच्छे ना लगने वाले भोजन को जबरदस्ती खाना वो विरुद्धार की बातें नुकसान करता है। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि यदि रुचिकर भोजन भी है, बहुत अच्छा भोजन है, सब लोग कह रहे हैं बहुत अच्छा है, सबको अच्छा लग रहा है, लेकिन उस भोजन को भी अरुचि पूर्वक तरीके से खाना, अरुचिपूर्ण ढंग से खाना, जबरदस्ती खाना, बड़ी
ये विरुद्ध आहार है, रुचि की दृष्टि से विरुद्ध आहार। जबरदस्ती भोजन को करना विरुद्ध आहार है, यानी रुचिकर अच्छे न लगने वाले भोजन को व्यवस्था से खाना और रुचिकर भोजन को भी अरुचि से खाना विरुद्ध आहार है। अगला आता है उत्कृष्टता की दृष्टि से विरुद्ध आहार। उत्कृष्टता की दृष्टि से अर्थात कोई खाद्य पदार्थ उत्कृष्ट नहीं, अच्छा नहीं है, रस रहित फल है, यानी रस रहित उत्पन्न होकर नष्ट हुए रस वाला फल, यानी पहले तो बहुत अच्छा था पका हुआ, लेकिन बाद में उसमें सूख गया, बेकार हो गया, अब ये उसके अंदर या सड़ गया हल्का सा, ऐसे फल को भी खाना वो हमारे शरीर में विरुद्ध आहार की बात ही, यानी रस से उत्पन्न हुए रस नष्ट हो जाने के बाद ऐसे फल को खाना, रस रहित पदार्थ का सेवन, ज्यादा पका या ज्यादा पर्याप्त मात्रा में। हम देखा कई बार, आपने देखा होगा आम लाते तो आधा पका हुआ है, अंदर आधा से कच्चा है, तो वो तो अलग ही प्रभाव छोड़ा है शरीर पर। आधा वो पके का प्रभाव भी छोड़ेगा, दूसरा को जो कच्चापन है उसका भी प्रभाव छोड़ा है। तो ऐसे पदार्थ जो हैं वो विरुद्ध आहार की भांति ही शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, हानि पहुंचाते हैं। तो विधि की दृष्टि से, उत्कृष्टता की दृष्टि से हो गया ये तो। और अगला आता है बिंदु विधि की दृष्टि से विरुद्ध आहार, अर्थात भोजन संबंधी आचार संहिता का पालन न करते हुए भोजन करना, अर्थात असमय भोजन करना, अनियमित भोजन करना, मात्रा उसकी असीमित अनियमित मात्रा में भोजन करना, ये सब जो है विरुद्ध आहार की बात में हमारे शरीर में नुकसान पहुंचाते हैं। तो भोजन संबंधी जो आचार संहिता है उसका पालन करते हुए है हमें यदि व्यवहार करते हैं, अर्थात हमें सुबह भोजन भारी करना है, दोपहर उससे कम और रात्रि का बिल्कुल ना के बराबर, और यदि हम इसके विपरीत करते हैं तो वो सारा क्रम अच्छा भोजन खाते हुए भी, बाकी सभी बातों का ध्यान रखते हुए भी वह भोजन विरुद्ध आहार की भांति हमारे शरीर में हानि पहुंचा सकता है। तो बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है कि विरुद्ध आहार क्या है ये हमने जाना, ये हमें पता होना चाहिए। अब ये भी आपने देखा है कि बहुत सारे व्यक्ति हैं, हम कहते हैं शाम सूर्यास्त के बाद हमें फल का सेवन नहीं करना चाहिए, सलाद का सेवन नहीं करना चाहिए, है ना, भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए, शाम के समय जो शाम के बाद हमें दही का सेवन नहीं करना चाहिए, खीरे का सेवन नहीं करना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग जो है कहते हैं कि आप हम तो दूध साहब दिन में भी पी लेते हैं, हमें तो कोई वो नहीं होता, पच जाता है, बहुत अच्छी बात है। हम तो रात में भी खाने में दही खाते हैं, तो आयुर्वेद तो मना करता है रात में दही नहीं खाना, हम तो खाते हैं, बहुत टाइम तो खा रहे हैं, हमें तो कुछ नहीं होता। लेकिन ऐसे व्यक्तियों का चूंकि एक तालमेल बन गया है, सातम्य स्थापित हो गया है, तो वो हो सकता है कुछ समय तक उसको शरीर उसका एडजस्ट करता रहे। लेकिन जैसे ही शरीर में कहीं कोई कमजोरी आएगी तो यही जो नियम है जिसका तालमेल हमारे साथ बना हुआ था कि हम रात को दही खा रहे थे, वही दही तुरंत कुपित होकर के हमारे शरीर में रोग उत्पन्न कर देगा जैसे ही कहीं कमजोरी देखेगा, क्योंकि है ये नियम विरुद्ध ही कि हमें शाम के समय दही नहीं खाना चाहिए। कई बार भी हम होता है कि हम जब देखते हैं कि शादी ब्याह में चले जाते हैं बड़ी दावतों में, तो वहां खूब बढ़िया दही के आइटम पड़े होते हैं, है ना, तो वो हम खा लेते, तो कहते हो सकता है कि आपको उस समय आपको नुकसान ना करे। अगर आप पहले से पीड़ित हैं रोग से तो आपको तुरंत उपद्रव कर देगा, नुकसान कर देगा। लेकिन यदि आप अभी स्वस्थ हैं, आपका शरीर हर चीज लक्कड़ पत्थर हजम सब करने की स्थिति में है, तो आपको उस समय कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन अंततः ये नियम विरुद्ध है, हमें रात्रि समय दही नहीं खाना चाहिए।
लेकिन यदि शरीर में आपके थोड़ी भी क्षीणता है, कमजोरी है, आपको लगता है आपकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, शरीर स्वस्थ नहीं है, तो इन नियमों का उल्लंघन उस समय करने की हिम्मत भी नहीं करना। एक आध बार तुम्हें तो होता क्या है कि हमारा शरीर इतना बलिष्ठ रहता है, स्वस्थ रहता है कि हम एक आध बार इस तरह की गलती कर भी देते हैं, तो हमारा हल्का फुल्का बना हुआ जो जहर है वो भी हम पचा लेता है शरीर। लेकिन बार बार वही जहर हम डालते रहेंगे पेट में, तो वो फिर हमको रोग ही देने वाला है। तो इस तरह की गलतियां एक आध बार आप शरीर स्वस्थ होने की स्थिति में तो कर सकते हैं, लेकिन यदि शरीर में थोड़ी भी कमजोरी है तो ये नियम विरुद्ध है। रात्रि समय जो चीज हमें नहीं खाना वो नहीं खाना चाहिए। तो ऐसे में कुछ समय तक हम देखते हैं कि ऐसे लोग पर कोई भी विरुद्धार का प्रभाव नहीं दिखाई देता। तो ऐसे ही ये हमने जाना विरुद्धार के बारे में, ठीक है। अब हम देखेंगे कि कई बार हम भोजन कर लेते हैं, बहुत पेट आधा पेट करना है तो हम कर लिया ज्यादा, बहुत बढ़िया चीज बनी थी, आज मम्मी ने बहुत अच्छे घर में पुलाव बनाया, आज मम्मी ने घर में किसी ने कोई अच्छी बढ़िया चीज बन गई, तो या कहीं दावत में चले गए तो जबरदस्ती खिला दी, बोले एक रोटी जबरदस्ती खिला दी, बहुत अच्छी भी लग रही थी तो मैंने ज्यादा खा ली। तो ऐसे में भोजन के अति सेवन या अजीर्ण अपच होने लगी, ऐसी स्थिति में उत्पन्न जो विकार हैं उनके निवारक क्या द्रव्य हो सकते हैं, क्या ऐसे भोजन पदार्थ हैं जिनको खा करके हम उस स्थिति को निपट सकते हैं, उससे उसको दूर कर सकते हैं, यानी उसका पाचन कर सकते हैं। तो भोजन के अति सेवन अजीर्ण से उत्पन्न विकार के निवारक द्रव्य कौन कौन से हैं, आज इनके बारे में थोड़ा जानते हैं, इनको नोट कर लेंगे तो और अच्छा रहेगा। बार बोल लियो, फिर दोबारा बोल दो। अभी तो बोलना शुरू नहीं किया मैंने, अब नोट कर रहे हैं अब आप। जैसे बहुत सारे लोग अंडे खाते हैं, तो अंडे अधिक खाने की स्थिति में जो अजवाइन है या हरा धनिया या हल्दी या प्याज, यदि इसका सेवन साथ में किया जाएगा तो उनका पाचन आसानी से हो सकता है। मछली या मांस, जो दक्षिण हमारे पूर्वोत्तर भारत के बंगाल के लोग हैं, दक्षिण भारत के लोग हैं, मछली इसलिए बहुत खाते हैं, समुद्र तटीय देश हमारे इलाके हैं, तो उनके लिए है कि ये जो खाने वाले हैं इनको ज्यादा मात्रा में इनकी अगर मछली वगैरह खा ली है तो हमें उसको पचाने के लिए नारियल, जो क्षेत्र में बहुत होता है समुद्र तटीय, मेरे पीछे भी देखिए नारियल के पेड़ कितने लगे हुए हैं, तो नारियल का सेवन करने से, चूने का सेवन करने से तथा नींबू का सेवन करने से हम मछली आदि का पाचन यदि अति मात्रा में कर लिया है तो उसका आसानी से कर पाते हैं। निवारक द्रव्य हैं। ऐसे ही खट्टी मलाई का पाचन के लिए धनिया या इलायची का सेवन यदि हम करते हैं तो उसका पाचन हो जाता है। ऐसे यदि हमने दही ज्यादा मात्रा में खा लिया है, दही, तो दही को पचाने के लिए जीरा या अदरक का सेवन करने से इसका पाचन हम कर पाते हैं। ऐसे यदि हमने पनीर ज्यादा मात्रा में खा लिया है, अति सेवन कर लिया है पनीर, तो इसको पचाने के लिए काली मिर्च या लाल मिर्च का सेवन इसको पचाने के लिए काफी कारगर उपाय है। अगला है कुल्फी, दूध की रबड़ी बना करके कुल्फी जमाते हैं ना, तो यदि इसमें इलायची का प्रयोग साथ में करते हैं, इसलिए बहुत सारे लोग वो कुल्फी बनाने वाले इलायची पहले से ही डाल देते, तो उसका पाचन आसानी से हो जाता है। लौंग इलायची के सेवन से
कुल्फी का पाचन हो जाता है। अगला आता है जौ। जौ के अति सेवन से उत्पन्न अजीर्ण को दूर करने के लिए हम यदि हल्दी, राई या जीरे का प्रयोग करते हैं, हल्दी, राई या जीरा, तो हम जौ का खाद्य पदार्थ का आसानी से पाचन कर पाते हैं, उसके अजीर्ण से बच सकते हैं। ऐसे ही गेहूं, गेहूं के अति सेवन को पचाने के लिए, बचने के लिए निवारक द्रव्य है अदरक। इसलिए जब रोटी ज्यादा खाते हैं, हम देखते हैं अदरक का यदि आप साथ में अचार या लच्छा बना करके रख लेते हैं नींबू डाल के, तो वो बहुत बढ़िया द्रव्य है गेहूं को पचाने के लिए, अदरक। ऐसे ही जो लोग चावल ज्यादा खा लें, तो चावल के अति सेवन से उत्पन्न अजीर्ण को दूर करने के लिए हम लौंग या काली मिर्च के साथ यदि सेवन करते हैं तो चावल का पाचन आसानी से हो जाता है। बहुत सी महिलाएं तो मैंने देखा है जब चावल पकाती भी है ना, तो उसमें लौंग और काली मिर्च का तड़का लगा देती हैं, तो पाचन उसका आसानी से पहले ही हो जाता है, तो उसको खाने से फिर अजीर्ण नहीं होता। ऐसे ही सब्जियां, जो फली वाली सब्जियां हैं, मटर, सेम, है ना, इस टाइप की जो सब्जियां हैं, बहुत सारी लोबिया वगैरह की फली है। गुरुजी कुछ चावल में शाम के समय गोला भी डालते हैं कस के। हाँ, इसीलिए उसमें बता देते हैं ना, हमारे शरीर, जो भारत की पाक विद्या है वो इसी आयुर्वेद सिद्धांतों से जुड़ी हुई है। हम देखते हैं किसी भोजन में हम तड़का लगाते हैं राई का, किसी में तड़का लगाते हैं मेथी का, किसी में तड़का लगाते हैं अजवाइन का, किसी में तड़का लगाते हैं हम जीरे का। हर छौंक, हर बघार, हर मसाले का अलग अलग चीजों में, जितनी भी वातवर्धक चीजें हैं उनमें हम अजवाइन का तड़का लगाते हैं। आप देखिए अरबी वगैरह इस टाइप की जो चीजें बनती हैं, इसमें इसका तड़का लगाया जाता है। और जितने भी अम्लीय पदार्थ है उनमें सब में जीरे का तड़का लगाया जाता है। तो हमारा रसोई घर जो है वो वास्तव में एक औषधालय है। हमारे भारत की जो पाक विद्या है दुनिया में सबसे सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए ये कहा जाए कि हम भारत के लोग सबसे अधिक आयुर्वेदिक पद्धति के अनुसार खाना बनाना जानते हैं, खाना जानते हैं। लेकिन हम जब नियमों का उल्लंघन करते हैं ना, अब आजकल के मॉडर्न जमाने में अब बहुत सारे, अभी मैं बता रहा था सलाद, तो आपने देखा होगा अब तो सलाद में भी पाइनएप्पल सलाद, पता है खट्टा है, विरुद्ध आहार है, बंदा खा रहे। एक विरुद्ध आहार का उदाहरण और दूं कि हम खाते हैं दही भल्ले। दही भल्ले खाते हैं, और भल्ले काय के बनाते हैं हम? उड़द की दाल के। उड़द की दाल और दही विरुद्ध आहार है। हम पहले देहातों में, गांव में जब दावत होती थी ना, उड़द चावल बनते थे, तो उड़द चावल बनते थे तो साथ में क्या दिया जाता था? मट्ठा, कर्नाटा बोलते हैं उसमें, तड़का लगा हुआ मट्ठे में, और साथ में दिया जाता था बूरा, खांड, बूरा, घी। ये सब सातम्य भोजन है, सब अच्छे हितकारी संयोग हैं। लेकिन हम क्या बनाना सीख गए? भल्ले, उड़द की दाल के भल्ले बना रहे हैं। तो अगर हमें भल्ले बनाने भी हैं तो कभी भी उड़द की दाल का ना बनाइए, आप मूंग की दाल के या दूसरी दाल के बनाइए और खाइए, प्रयोग करिए। तो दही के साथ कभी भी उड़द का प्रयोग अच्छा नहीं माना जाता। इसीलिए उड़द के साथ आप, अगर उड़द को पचाना है तो आप छाछ पी सकते हैं, दही नहीं खा सकते। अगर आप मखनी दाल साथ में खा रहे हैं तो हाँ, जब अरबी बनाते हैं तो हल्का छोंक देते हैं। हाँ, नहीं, अभी मैं दही की बात कर रहा हूँ। तो दही के लिए दही हमें कभी भी जो है ये ध्यान रखना है कि हमें उड़द के साथ नहीं खाने। मखनी दाल है तो साथ में दही नहीं खाना, छाछ पी सकते हैं, तो वो पचाएगा। ठीक है।
तो अभी मैं बताने जा रहा था आपको कि फली वाली सब्जियों को पचाने के लिए लहसुन, लौंग, काली मिर्च और लाल मिर्च का प्रयोग जो है इसके अजीर्ण से बचा सकता है। बंद गोभी, बंद गोभी को यदि सूरजमुखी के तेल में हल्दी व सरसों के बीज के साथ छौंक कर बनाया जाए तो इसके आसानी से पाचन हो जाता है। सरसों के बीज और हल्दी। इसके अलावा लहसुन है। लहसुन का अति सेवन करने से बचने से लिए, अजीर्ण से बचने के लिए हम नारियल का चूरा या नींबू का सेवन यदि करते हैं तो हमारे लहसुन का अजीर्ण से बच सकते हैं, उसका पाचन आसानी से कर पाते हैं। ऐसे ही सलाद, तो सलाद को पचाने के लिए यदि सलाद में जैतून का तेल और नींबू का प्रयोग किया जाए तो वो बहुत अच्छे से सलाद का पाचन होता है। इसलिए आपने बहुत सारे जो पाकशास्त्र के जो शेफ होते हैं दिखाते कई जगह, तो वो सलाद बनाते तो सलाद में जैतून का तेल मिला देते, नींबू निचोड़ा और सलाद में साथ में जैतून का तेल, तो वो अच्छा पाचन करता है सलाद का। ऐसे ही प्याज, प्याज के अति सेवन से उत्पन्न अजीर्ण को दूर करने के लिए यदि नमक, सेंधा नमक, नींबू, दही या सरसों के बीज के साथ हम सेवन करते हैं प्याज का, तो उसका पाचन आसानी से हो जाता है। ऐसे ही आलू, आलू को ये बात कारक है, चूंकि बात बढ़ाता है, इसको इसके पाचन के लिए, इसका आपने ज्यादा मात्रा में खा लिया है तो यदि आलू को घी के साथ काली मिर्च मिलाकर के यदि सेवन किया जाए तो आलू का पाचन आसानी से हो जाता है। यानी आलू में पर्याप्त मात्रा में घी होना चाहिए, नहीं तो आलू खुश्की करेगा, शरीर में वात बढ़ा देगा। जिन लोगों की भी वात की समस्या है, जोड़ों में दर्द रहता है, घुटनों में दर्द रहता है, उनको आलू रूखे नहीं खाने हैं। आलू में हमेशा घी मिला देना है, काली मिर्च मिला देनी है, उससे आलू बच जाएगा, वात नहीं बढ़ाएगा। ऐसे ही टमाटर, ये कफ कारक है, कफ बढ़ाने वाला है। तो इसको यदि टमाटर को नींबू या जीरा मिलाकर के प्रयोग करेंगे तो टमाटर का आसानी से पाचन हो जाता है। ऐसे ही फलों में यदि देखें, शरीफा या सीताफल जिसको बोलते हैं, और एक आता है नाशपाती, ये ठंडे फल है, कफ कारक है, पित्त का शमन करने वाले, नाशपित्ती नाम से लग रहा है, नाशपित्ती है ना, पित्त का नाश करने वाला फल। तो यदि जिनको पित्त रहता है तो एक फल अगर रोज खाते हैं तो पित्त उनका शांत हो जाता है। लेकिन यदि आपने ज्यादा मात्रा में खा लिया है तो इसके अजीर्ण से, अपच से बचने के लिए आप क्या लेंगे, हल्दी, नींबू या लहसुन या लाल मिर्च, काली मिर्च, लाल मिर्च, काली मिर्च, काली मिर्च, नींबू, हल्दी और लहसुन, इनका प्रयोग करके हम इनको आसानी से पचा सकते हैं। या यूं कहे कि अगर ऐसी चीजों को खाते समय उसको हम उन पर पहले से ही छिड़क लेंगे तो भी आसानी से उनका पाचन हो जाता है। हितकारी संयोग एक तरह से है। ऐसे ही केला, केले अगर आपने ज्यादा खा लिए हैं तो केले के अति सेवन से उत्पन्न अजीर्ण को दूर करने के लिए आप खाएंगे इलायची, एला। एला कौन सी? छोटी इलायची। छोटी इलायची के सेवन से
आप केले का पाचन आसानी से कर पाते हैं। अभी 2-3 लोग कम हो गए, क्या हुआ? एकदम समय ज्यादा हो गया क्या? अभी तो 8 मिनट हैं 7 बजने में। मैं सोचा हुआ ये तो बेकार की बातें बता रहे गुरु जी, तो छोड़ो, हम अपने आप ही तो जानते हैं पहले से। नहीं, बहुत लेकिन अच्छी बात बता रहे हैं। क्लास में शिष्टता बहुत भी कोई चीज है ना। हाँ, इसलिए अनावश्यक, यदि बहुत आवश्यक नहीं है तो क्लास नहीं छोड़ना, ये आपके काम की चीजें और जीवन भर काम आनी है। मैं इसलिए आराम आराम से आपको आराम से बता रहा हूँ, जिससे आपके जीवन में हमेशा के लिए जो जितना भी उपयोगी है उसको उपयोग कर सके, लोगों को, अपने साथ साथ दूसरों का भी आपको लाभ करना है। क्योंकि एक आप सहयोग शिक्षक, योग टीचर बनने जा रहे हैं, उनको स्वास्थ्य प्रदान करने वाले हैं, तो खाना पीना सबसे अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण चीज है स्वस्थ रहने की दिशा में। ऐसे ही शुष्क फल अर्थात मेवे, ये रूखे होते हैं क्योंकि रुष्टता कारक हैं, वात कारक हैं। तो वात कारक होने के कारण से यदि मेवों को रात में पानी में भिगो करके प्रयोग करते हैं तो इनके बहुत अच्छे से पाचन होता है। इसलिए बहुत सारे मेवों को आपने देखा, मुनक्का है, अखरोट है, अंजीर है, ये इन चीजों को रात में भिगो करके, खजूर वगैरह को, और तब सुबह खाना चाहिए। और वो पानी जो है वो पानी भी पी ले और वो जो भिगो हुए फल है, मेवे, वो उनको खा ले, तो वो आपके लिए बहुत लाभकारी रहने वाले। ऐसे ही आम, अब आम का सीजन आ गया, खूब आम खा रहे होंगे। तो आम को अति सेवन से अजीर्ण को बचने के लिए, क्योंकि अतिसार कारक है, डिसेंट्री, दस्त ला सकता है, गर्मी करता है पेट, तो इसको जो है, यदि दूध का सेवन करते हैं तो हम देखते हैं कि इससे हम इसका पाचन कर पाते हैं। दूध में पानी मिला करके सेवन करें। लेकिन दूध के साथ तो खटाई नहीं हो गई क्या जी? आम बोल रहा हूँ, आम ही नहीं बोल रहा, आम, पका हुआ आम, पका हुआ आम खटाई होता है नहीं। क्या खटाई? नहीं, आम खट्टा नहीं होता, आम पकने के बाद मीठा हो जाता है, उसकी ताकत बदल जाती है, सारे गुण बदल जाते हैं। आम खट्टा नहीं खाना, इसलिए कच्चा आम नहीं खाना, कच्चे आम को दूध के साथ नहीं लेना। लेकिन आप जो आपने आम बढ़िया खूब खाया, चूस चूस के आम खा लिए, पका हुआ आम खूब खा लिया है, तो अधिक आम खाने पर पचाने के लिए आपको आप दूध जो है, पानी मिला हुआ, उसका सेवन करना है, उससे पाचन के लिए। उसके नहीं तो ऐसे ही मूंगफली के अति सेवन से, जी माइक बंद कर देंगे ना, आवाज आ रही है आपकी तरफ से। तो मूंगफली ये वातहर है और पित्त कारक है। इसको भी जल में पूरी रात में भिगो करके आप सेवन कर सकते हैं या गर्म करके सेवन कर सकते हैं। ऐसे ही मूंगफली का मक्खन आता है, पीनट बटर, आज तो बहुत फैशन है, सभी लोग सैंडविच वगैरह में खूब लगा के खाया जाता है। तो मूंगफली का जो मक्खन आता है उसके लिए वो भारी है, क्योंकि पित्त कारक है और ज्यादा खाने से सिर में दर्द भी हो सकता है। तो ऐसे में उसमें यदि अदरक या भुना हुआ जीरा यदि मिला देंगे तो उसका पाचन आसानी से कर पाते हैं। विभिन्न प्रकार की मदिरा, शराब का सेवन यदि कर लिया है, अति सेवन कर लिया है शराब का, और ये आपके सभी के काम की चीज है, किसी भी आपको कोई व्यक्ति मिल सकता है ज्यादा शराब पिया हुआ, तो उसको, क्योंकि शराब उत्तेजक है, अवसाद कारक है, डिप्रेशन में ला सकती है, तो व्यक्ति रोने लगता है या ज्यादा एकदम उछल कूद ज्यादा मचाता है, दोनों स्थितियां देखी हैं। तो ऐसे में यदि आधा चम्मच जीरा उसे चबाने के लिए दें या 1-2 इलायची के बीज उसे चबाने के लिए दें तो नशा धीरे धीरे कम होने लगता है, इलायची चबाने से या जीरा चबाने से। और यदि किसी की शराब छुड़वानी हो, है ना, वो भी बता देता हूँ जल्दी के हाथों। तो एक उसके लिए बहुत बढ़िया
एक औषधि आप बना सकते हैं। आप अजवाइन को आप पानी में खूब सारा उबाल लें। जैसे आप करीब 1-1.5 लीटर पानी लें, उसमें आधा किलो अजवाइन डाल दें और खूब खौलाएं, और खौलते खौलते वो पानी आधा रह जाए तो वो आधा कप उसका वो जो बना हुआ काढ़ा है अजवाइन का, उसमें बेशक थोड़ा सा जल मिला दें। उसको यदि किसी व्यक्ति को पिलाते हैं तो उसकी शराब की आदत छूट जाती है। और ये धीरे धीरे ऐसी स्थिति में आ जाती है कि यदि वो शराब पिएगा तो शराब पीने से उपकाई आएगी, उसके पीने से उपकाई नहीं आएगी। तो शराब छुटाने के लिए अजवाइन का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे ही यदि आपने काली चाय ज्यादा पी ली है, काली चाय, तो वो भी उत्तेजक का साथ कारक है, तो उसको भी उसके अजीर्ण से बचने के लिए यदि हम अदरक का प्रयोग करते हैं तो हम उससे निवारण पा सकते हैं। यदि कॉफी जिसमें कैफीन ज्यादा है, ये भी उत्तेजक होती है, हाइपरटेंशन बढ़ा ले जाती है। तो इसको भी यदि जायफल का चूर्ण या इलायची का सेवन साथ में करते हैं तो कॉफी के अति सेवन से उत्पन्न अजीर्ण को भी हम उससे छुटकारा पा सकते हैं। चॉकलेट, बच्चे चॉकलेट बहुत खा लेते हैं आजकल, तो चॉकलेट के अति सेवन से बचने के लिए, उससे अजीर्ण से बचने के लिए हम यदि इलायची या जीरे का प्रयोग करते हैं तो उसके अति सेवन से अजीर्ण से बच सकते हैं। पॉपकॉर्न, मक्का भुनी हुई खाते हैं ना, आज तो शादी विवाह में खूब चलती है, अब तो जहां देखो वहां मिल जाती है। शादी विवाह में तो जरूर मिलने लगी, एक काउंटर जरूर लगा होता है, बच्चे खूब पसंद करते हैं। लेकिन यदि पॉपकॉर्न को पर्याप्त मात्रा में घी, चिकनाई या मक्खन के साथ और नमक लगा करके सेवन किया जाता है तो इसका पाचन आसानी से हो जाता है। इसलिए आपने देखा है जब इसको भूनते हैं तो उसमें पर्याप्त मात्रा में चिकनाई डालनी होती है, इसलिए उसमें कंजूसी नहीं करनी चाहिए। उसको बोले पर्याप्त मात्रा में घी डालें, फिर भून कर दें, तो आप देखेंगे वो आसानी से उसका पाचन हो जाता है। तो घी के साथ सेवन जो है इसका पॉपकॉर्न का, ये पाचन करने की प्रक्रिया में एक आता है तंबाकू है। जैसे बाजार में पॉपकॉर्न देते हैं या ब्याह शादी में भी देते हैं, तो मैं तो रिफाइंड यूज करते हैं उसमें। ऐसा है कि चिकनापन होना चाहिए, ऑयल का होना, फैट का होना बहुत जरूरी है। और कोशिश करें यदि उसको घी लें या मक्खन लें तो ज्यादा अच्छा है रिफाइंड की जगह। तो इसलिए पॉपकॉर्न वाले को कोशिश करें कि वो मक्खन या घी में ही बना के दे, और रिफाइंड फाइन में देने से ज्यादा उतना नुकसान तो नहीं करेगा, लेकिन उतना लाभ भी नहीं करेगा, क्योंकि रिफाइंड तो पेट में जा ही रहा। तो अगला एक आता है तंबाकू। तो तंबाकू जो कि पित्त प्रकोपक है, वात कारक है, उत्तेजक है, इसके अति सेवन से उत्पन्न अजीर्ण और अपच से बचने के लिए यदि ब्राह्मी, बचा मूल या अजवाइन इसका सेवन हम करते हैं तो इसके अजीर्ण से बचा जा सकता है, अपच से बचा जा सकता है, नुकसान होने से बचा जा सकता है। तंबाकू ज्यादा लेने पर हम अजवाइन का सेवन कर सकते हैं। और अजवाइन चूंकि हल्की गर्म तासीर की है, यदि सर्दी के दिनों में आप हल्का सा मुंह में निकलते समय चुटकी भर अजवाइन को मुंह में रखकर चूसते रहें, चबाएं नहीं, तो चूसने मात्र से आपके मुख में ना तो कफ आएगा, ना आपके ठंड सर्दी सी लगेगी, और ये आपके लिए बहुत अच्छा एक रिजल्ट देने वाली स्थिति होती है। तो ये मैंने कुछ आपको बताया इस प्रकार के अजीर्ण, अति सेवन से उत्पन्न अजीर्ण से बचने के लिए। और कुछ एक और है, ये मैं 5-7 मिनट में ये भी नोट करा दूं आपको। भोजन के हितकारी संयोग,
ये भी नोट कर लें। 5-10 मिनट में आपको ये पूरा करा देता हूँ, ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका। 7 बज गया। वैसे मैं बहुत समय का पालन करने में मुझे थोड़ा सा ज्यादा अच्छा लगता है, और आप लोगों से क्षमा चाहते हुए कि आप चूंकि विषय पूर्ण हो जाएगा, तो इसलिए भोजन के हितकारी संयोग कौन कौन से हैं। कोई 2 वस्तुएं ऐसी जो हम मिलाकर यदि खाते हैं तो वो हमारे शरीर को कितना लाभ देती है, उनका पाचन आसानी से हो जाता है। ऐसे कौन कौन से पदार्थ हैं, तो वो हम कुछ नोट कर लेते हैं जो हमारे जीवन में काम आने वाले। जैसे मैंने बताया था आपको उड़द, तो उड़द को यदि हम तक्र अर्थात छाछ और खांड के साथ यदि सेवन करते हैं, छाछ या खांड के साथ सेवन करते हैं, तो उसका पाचन आसानी से हो जाता है। चने का सेवन यदि कर रहे हैं, तो इसके साथ यदि हम मूली का सेवन करते हैं, तो इसका पाचन आसानी से चने का हो जाता है। चना और मूली। मूंग का सेवन कर रहे हैं, मूंग की दाल बना रहे हैं या मूंग को किसी भी तरह से यूज कर रहे हैं, तो उसके साथ यदि हम आंवले का सेवन करते हैं, तो उसका पाचन आसानी से हो जाता है। ये हितकारी संयोग है। 2 चीजें मिलाकर खाना, आसानी से उसका पाचन होना, हितकारी संयोग। ऐसे ही अरहर की दाल के सेवन को यदि हम कांजी के साथ प्रयोग करते हैं, कांजी साथ में पीते हैं। कांजी आपने देखा होगा, सुना है कांजी के बारे में? कांजी ये जो गाजर की जो बनती है ना गुरुजी, गाजर की, चुकंदर की, आलू की, मंगोड़ियों की भी बना देते हैं कांजी। खट्टा पानी, खट्टा अचार, पानी वाला अचार बोलते हैं कुछ कई जगह तो उसको, है ना। तो ये खट्टा जो बनाया जाता है, ये कांजी। ये कांजी के साथ सेवन करने से अरहर के दाल का पाचन आसानी से हो जाता है। ऐसे ही गेहूं का पाचन को सुगम बनाने के लिए साथ में यदि ककड़ी का सेवन करते हैं, तो आसानी से पाचन हो जाता है। मक्का की रोटी बना रहे हैं या मक्का का कोई भी डिश बना रहे हैं आप, उसके साथ यदि अजवाइन का सेवन करते हैं, तो उसका पाचन आसानी से हो जाता है। खिचड़ी, यदि आप खिचड़ी खा रहे हैं, तो खिचड़ी में यदि आपने सेंधा नमक डाला है, तो वो बहुत अच्छा हितकारी संयोग है, आसानी से पाचन होता है। पिष्ठान यानी पिट्ठी, आटे से बने हुए खाद्य पदार्थ, इसको यदि शीतल जल या नीम की जड़ के साथ सेवन किया जाता है, तो ये आसानी से पच जाते हैं। दूध को पचाने के लिए मूंग की दाल का सूप, यूष बोलते हैं इसको, यूष आयुर्वेद में, संस्कृत में यूष कहा जाता है, इंग्लिश में तो सूप कह देते हैं। तो मूंग की दाल का पतला जो पानी है ना, यदि आप ये पीते हैं, तो दूध का पाचन आसानी से हो जाता है। ऐसे घी के सेवन यदि अधिक मात्रा में कर रहे हैं, तो घी का सेवन करते समय यदि साथ में नींबू का सेवन कर लिया जाए, तो घी का पाचन आसानी से हो जाता है। हितकारी संयोग, घी और नींबू। आम का सेवन कर रहे हैं, तो दूध का सेवन हितकारी संयोग है। केला कर रहे हैं, तो इलायची या घी का सेवन भी केले के पाचन आसानी से कर देता है। नारंगी को पचाने के लिए यदि साथ में गुड़ का सेवन किया जाए, तभी मैं कहता हमारी माता जी बनाती नारंगी का अचार, नहीं गुड़ का ही बनेगा। हमने कहा चीनी का बना लो, नहीं गुड़ ही ला के दो हमें, नारंगी बना अचार बनाना है, तो नारंगी में गुड़ ही डलेगा। तो आप तब मैंने बाद में जब देखा कि अरे, तो उसके साथ आयुर्वेद में लिखा गया है कि नारंगी के अच्छे पाचन के लिए उसको गुड़ के साथ सेवन करें, तो बेहतर एक हितकारी संयोग है। ऐसे ही नींबू, यदि आप सेवन कर रहे हैं, उसका पाचन करना है, तो यदि उसके साथ नमक का प्रयोग करेंगे, तो नींबू का पाचन आसानी से हो जाएगा। हितकारी संयोग है।
ऐसे ही द्राक्ष, अंगूर, किशमिश, मुनक्का, है ना, इनको द्राक्ष बोलते हैं। इनको पचाने के लिए यदि लौंग का सेवन साथ में किया जाए, हितकारी संयोग है। द्राक्ष, और द्राक्ष में आ गया अंगूर, किशमिश, मुनक्का आदि, और पिस्ता, अखरोट, बादाम, इन सभी को पचाने के लिए लौंग का सेवन। इसके साथ ही आलू का, जैसे मैंने बताया था, यदि काली मिर्च और घी के साथ सेवन करते हैं तो आलू का पाचन हो जाता है। ऐसे ही जिमीकंद, सूरण बोलते हैं कई जगह, सूरण, जिमीकंद, इसको, इसके साथ यदि हम गुड़ का सेवन करते हैं तो उसका पाचन आसानी से होता है। मिश्री, मिश्री के पाचन के लिए सौंठ का सेवन, सूखी अदरक जिसको बोलते हैं, सौंठ, उसका सेवन करने से मिश्री का भी पाचन आसानी से हो जाता है। हितकारी संयोग है। गुड़, गुड़ को पचाने के लिए सौंठ व नागर मोथा, यानी गुड़ का भी पाचन अगर करना है तो नागर मोथा। मूली, मूली को पचाने के लिए, पहले मैंने बताया था चने अगर पचाने हैं तो मूली खानी है, लेकिन मूली को पचाने के लिए क्या खाना है, गुड़ खाना है। मूली के साथ यदि गुड़ का सेवन कर लेंगे तो मूली का पाचन आसानी से हो जाएगा। ऐसे ही यदि गन्ना, ईख, गन्ने को साथ यदि हम अदरक का सेवन कर लेंगे तो गन्ने का पाचन आसानी से हो जाता है। ये कुछ हितकारी संयोग थे, ये आपको बताए, और मैं समझता हूँ ये आपके लिए जीवन भर सभी के काम आने वाले हैं। और ये कुछ चीजें आपकी एक दो और बची हैं, कोशिश करूंगा एक आध आपके, जो आपके रोग हैं, मैंने बताया था यदि शरीर में पित्त कुपित हो जाता है तो रोग हो जाते हैं, जिन्हें पित्तज रोग कहते हैं। यदि कफ कुपित हो जाता है तो कफज रोग हो जाते हैं। वात बिगड़ जाता है तो वातज रोग हो जाते हैं। तो जहां शरीर में कफ बिगड़ने पर 20 प्रकार के कफज रोग होते हैं, पित्त बिगड़ जाने पर 40 प्रकार के हमारे पित्तज रोग होते हैं, वात बिगड़ जाने पर 80 प्रकार के वातज रोग होते हैं। वो कौन कौन से रोग हैं वो भी आपको एक दिन नोट करा देंगे, तो कोशिश करेंगे कि शायद कल ही करा दें। तो इसलिए आप सभी का बहुत बहुत नमन, धन्यवाद। शांति पाठ के साथ समापन करेंगे हम। तो एक बार तमस्या जी करके बैठेंगे। पित्त बिगड़ने पे कितने रोग होते हैं? 40 प्रकार। ये क्वेश्चन आ सकता है एक लाइन में, मैंने बताया आपका क्वेश्चन आ सकता है, ये बताएं कि कब बिगड़ने पर कितने रोग होते हैं, 20, 40, 80, 100। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा। गुरुजी दोबारा लिखवा दो, पित्त बिगड़ने पर 40 और कब बिगड़ने पर 20, पित्त बिगड़ने पर 40 और वात बिगड़ने पर वातज रोग 80। ठीक है, अब इनके नाम लिखवाऊंगा मैं आपको, कौन कौन से रोग हैं। तो यानी आप किसी को भी मिलेंगे, उसको रोग है तो आपको पता होगा, अरे ये तो पित्त बिगड़ने से है, तो आपको पित्त शामक औषधियां, पित्त शामक व्यवहार, आहार विहार कराएंगे तो ठीक हो जाएगा। तो आपको कल ये